इल्म और हिकमत से भरी दिलचस्प इस्लामिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत पुराने समय की बात है। रेत के समंदर और खजूरों के जंगलों के बीच बसा हुआ एक मशहूर शहर था, नूराबाद। यह शहर दौलत, तिजारत और इल्म के लिए जाना जाता था। दूर दूर से काफिले आते, बाजार आबाद रहते और ऊंचे महलों की छाया में गरीबों की झोपड़ियां भी सांस लेती थीं। इसी शहर में एक नौजवान रहता था, ज़ैद इब्न सलमान। ज़ैद न तो अमीर था, न किसी ऊंचे खानदान से। उसका बाप एक मामूली कारीगर था जो चमड़े का काम करता था। मगर ज़ैद के दिल में एक ऐसी आग थी जो हर इंसान के दिल में नहीं होती। सबक ज़ैद बचपन से ही तेज दिमाग का था। जो बात एक बार सुन लेता भूलता नहीं। मगर उसकी माँ अक्सर उसे समझाती, बेटा, इल्म के साथ अदब भी जरूरी है और ताकत के साथ तकवा भी। ज़ैद सुनता जरूर था, मगर दिल में कहता, गरीबों के नसीब में सिर्फ सब्र लिखा है और अमीरों के हाथ में दुनिया। एक दिन उसके पिता की दुकान में आग लग गई। सब कुछ जलकर राख हो गया। उसी रात उसके पिता बीमार पड़े और कुछ ही दिनों में इस दुनिया से रुखसत हो गए। अब ज़ैद और उसकी माँ अकेले रह गए। हालात का पलटना गरीबी ने ज़ैद को मजबूर कर दिया कि वह बाजार में छोटे मोटे काम करे। मगर उसकी आंखें हमेशा ऊंचे महलों पर रहतीं। वह देखता कि कैसे अमीर लोग घोड़ों पर सवार होकर आते, नौकरों के साथ चलते और लोग उन्हें सलाम करते। उसके दिल में एक सवाल उठता, अगर अल्लाह सबका रब है तो कुछ के हिस्से में सिर्फ दर्द क्यों? यह सवाल धीरे धीरे शिकायत बन गया। पहला मोड़, एक दिन बाजार में एक बूढ़े आलिम आए। लोग उनके इर्द गिर्द बैठ गए। ज़ैद भी पास खड़ा हो गया। आलिम ने कहा, जिसे दुनिया मिल जाए वह कामयाब नहीं, कामयाब वह है जिसे अल्लाह मिल जाए। ज़ैद हंस पड़ा और दिल में बोला, अल्लाह रोटी देता तो यह बात मानता। यही वह लम्हा था जब उसके दिल और रब के बीच पहली दरार पड़ी। कि तेज अक्ल एक दिन उसे दरबार तक ले गई। वहां उसने हिसाब किताब का काम शुरू किया। उसकी होशियारी ने उसे जल्दी आगे बढ़ा दिया। कुछ ही सालों में वह वजीरों की नजरों में आ गया। अब वही ज़ैद जिसके पास कभी फटे कपड़े थे, आज रेशमी लिबास पहनता था। मगर दिल और सख्त होता जा रहा था। घमंड का जन्म। एक दिन उसकी माँ ने उसे नसीहत की, बेटा, नमाज मत छोड़ो। ज़ैद ने जवाब दिया, अम्मी, अल्लाह दिल देखता है, वक्त नहीं। यह जुमला उसके पतन की बुनियाद बन गया। तख्त तक का सफर। पुराने बादशाह की मौत के बाद सत्ता की जंग शुरू हुई। चालें चली गईं, साजिशें हुईं। ज़ैद ने अपनी अक्ल का पूरा इस्तेमाल किया। आखिरकार वह नूराबाद का बादशाह बन गया। तख्त, ताज, हुक्म, फौज सब उसके कदमों में थे। मगर सजदा, वह बहुत पीछे छूट चुका था। अल्लाह की पहली दस्तक। एक रात शिकार से लौटते हुए उसका घोड़ा बिदक गया। ज़ैद जमीन पर गिरा, सिर फट गया, खून बहने लगा। पहली बार मौत इतनी करीब महसूस हुई। उसके मुंह से बेइख्तियार निकला, अल्लाह, मगर दिल ने साथ नहीं दिया। गिरावट। उसके फैसले जालिम हो गए। गरीब को चले जाने लगे। न्याय बिकने लगा। शहर में भूख फैली। दुआएं आसमान तक उठीं। वह दरवेश एक दिन एक फकीर दरबार में आया। उसने कहा, ज़ैद, तख्त तुझे नहीं बचाएगा। ज़ैद आगब बूला हो गया। फकीर को शहर से निकाल दिया गया। कहर। उसी साल सूखा पड़ा, बीमारी फैली, बगावत शुरू हुई। ज़ैद की फौज हारने लगी। टूटता हुआ बादशाह। एक रात वह अकेला बैठा था। आईने में खुद को देखा। उसे अपना बचपन याद आया। माँ की बातें याद आईं। आंखों से आंसू गिर पड़े। वह जमीन पर गिर गया, सजदे में चला गया। या अल्लाह, अगर तू है तो मुझे माफ कर दे। तौबा। वह सजदे में घंटों रोता रहा। दिल पिघल गया, घमंड टूट गया। सुबह उसने तख्त छोड़ दिया, कैदियों को आजाद किया, जुल्म खत्म किया। आखिरी सफर ज़ैद ने शहर छोड़ दिया। दरवेशों के साथ रहने लगा। लोग उसे पहचानते नहीं थे, मगर आसमान उसे पहचानता था। एक दिन जंगल में उसकी मौत हो गई। चेहरे पर सुकून था। सबक, ताकत अल्लाह की अमानत है। तौबा का दरवाजा आखिरी सांस तक खुला है और असली बादशाही सजदे में है।